नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म और अन्य कई धर्मों में अक्सर ऊंच और नीच जाति को लेकर मतभेद देखने को मिलते हैं। मतभेद करने वाले भी वही होते हैं जो उस धर्म के बारे में कम ही ज्ञान रखते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, इंसानियत सबसे ऊंचा है। कोई ऊंच नीच नहीं और कोई अमीर गरीब नहीं। हिंदू धर्म में रामायण काल के दौरान श्री राम इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बने थे, जब उन्होंने अपने वनवास के दौरान निषाद राज से अपनी दोस्ती निभाई और माता सबरी के जूठे बैर खाए। रामायण काल के दौरान ऐसा करके श्री राम ने आज भी एक बढ़िया उदाहरण पेश किया है। यह उदाहरण हर उस धर्म और लोगों के लिए है जो अपने से छोटे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। आज श्री राम के मंदिर को अयोध्या में बड़े ही भव्यता के साथ बनाया जा रहा। भले ही मंदिर को लेकर कई विवाद हुए हों, लेकिन अदालत के फैसले को सभी ने माना, सभी की सहमति बनी और आज शांति के साथ ही सभी के सहयोग से मंदिर का निर्माण करीब पूरा होने वाला है। आपने मंदिर को लेकर तो कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर की पहली नींव रखी किसने थी? इस मंदिर की नींव रखने वाले बिहार में सुपौल के निवासी कामेश्वर चौपाल थे। कामेश्वर चौपाल मंदिर आंदोलन के दौरान महज एक साधारण कार्यकर्ता थे। इसके बाद भी आंदोलन के नायकों और कई बड़े संतों ने इन्हें यह अवसर दिया, जिसके बाद वर्ष 1989 में श्री राम मंदिर की पहली नींव रखी गई। कई बार किसी भी एक संस्थान या कार्य में एक साधारण कार्यकर्ता की इतनी पूछ नहीं होती है, लेकिन कामेश्वर को मौका देने के बाद समाज में एकता का संदेश दिया गया और बड़े छोटे का भेद मिटाया गया। इस संबंध में कामेश्वर जी ने बताया कि उस समय वे एक आम कार्यकर्ता थे, लेकिन मंदिर आंदोलन के दौरान वे सक्रिय रहते थे। संतों के आह्वान के बाद लाखों कार्यकर्ता पूरे देश से अयोध्या आ जाते। इस दौरान आंदोलन के नायक कहे जाने वाले अशोक सिंघल ने उन्हें अपने पास मंच पर बुलाया और इस कार्य के लिए उनके नाम की घोषणा कर दी। इस दौरान वे खुद ही आश्चर्य में थे। वे शायद ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि महापुरुषों ने उनके ही नाम की घोषणा क्यों की, इसका सौभाग्य उन्हें ही क्यों दिया गया। आगे उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम के जीवन से ही उस समय के साधु संतों ने प्रेरणा ली थी, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया। श्री राम जब बन गए थे तब वे किसी महाराजा राजा के दरवाजे पर नहीं गए थे। वे उस दौरान संत या किसी आम लोगों के घर पर ही गए थे जो उपेक्षित थे। इसलिए संतों को भी लगा कि यदि राम का काम पूरा करना है तो समाज के उपेक्षित वर्ग को ही शामिल करके किया जा सकता है। शायद इसलिए मेरा चयन किया गया। वहीं अपनी माँ के गीत याद करते हुए उन्होंने बताया कि बचपन में उनकी माँ एक गीत गाकर सुनाया करती थी। गीत के बोल थे, पहुना मिथिले में रहुना। पहुना का अर्थ दामाद या अतिथि होता है। श्री राम मिथिला के दामाद थे। इस पर उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया कि श्री राम तो भगवान है, फिर पहुना क्यों? इस पर उनकी माँ ने जवाब दिया कि दुनिया के लिए भले ही वे भगवान हो, लेकिन श्री राम मिथिला के तो पाहुन ही हैं। चौपाल ने आगे बताया कि मिथिला पुण्य भूमि है, यहाँ माँ जानकी प्रकट हुई थी। इस पुनित अवसर पर मिथिला वासियों में भी उत्साह चरम पर है। माता जानकी के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। 13 जनवरी को 2100 भार यानी उपहारों से भरी टोकरी पुनौरा से अयोध्या में ले जाया जाएगा। ये सभी 5 ट्रकों से ले जाए जाएंगे। क्या आपको भी कामेश्वर चौपाल के बारे में यह जानकारी थी? यदि हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।